मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक मजाक में इस वेबसाइट को शुरू किया था और लोगों ने फिर धीरे धीरे इसे इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेनजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया की। तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या बिकाऊ मीडिया हो, कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से, आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और मैं बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूँ। मजाक नहीं है, ये सीरियस स्टफ है। कुछ ही दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बोला था कि हमारे देश के यंगस्टर्स जिनके पास काम नहीं है, उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाती है। ये सब कॉकरोच के समान है। जब तुम गटर बनाओगे ना देश को, तो कॉकरोच ही बनेंगे वहां पे। तो बस सोशल मीडिया पर अब देश का यूथ जाग गया है और कॉकरोच जनता पार्टी बना दी गई। इतने परेशान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2-3 दिनों में ही ना 20,000 से ज्यादा लोग इस उम्मीद के साथ साइन कर चुके हैं, इस उम्मीद के मेंबर बन चुके हैं। अब इस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, इसके रूल्स पढ़ो। इतनी सीरियस बातें हैं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को कब की लागू कर देनी चाहिए थी। ये देखो 5 पॉइंट एजेंडा। कोई भी चीफ जस्टिस, किसी को भी राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी पोस्ट रिटायरमेंट में। सेकंड, प्रोटेक्ट एवरी लेजिट वोट। अगर एक भी लेजिट वोट डिलीट होती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया जाना चाहिए। 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट मीडिया, नॉट गोदी मीडिया। कोई भी अगर मीडिया हाउस है जिसको अंबानी या अडानी ने ओन कर रखा है, उनके लाइसेंस कैंसिल करने की बात है। 20 ईयर बैन ऑन पॉलिटिकल डिफेक्शन। अगर कोई भी एमएलए एमपी जो पार्टी चेंज करता है, वो 20 साल तक उस पर प्रोहिबिशन लगेगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का। जब जनता इतनी परेशान हो जाती है, देश का युवा परेशान हो जाता है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होती है, तो जनता को खुद आवाज बन के उठना पड़ता है। जो भी आपके अपने इश्यूज हैं वो इनको डीएम करो। आई होप ये लोग रिप्लाई करेंगे और सोशल मीडिया पर उन इश्यूज को उठाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बना हुआ है जो देख रहे हैं कि कैसे पिछले 10-12 साल में इस देश की यंग पॉपुलेशन, जो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इस यंग पॉपुलेशन को एक वर्क फोर्स में क्रिएट करने का, वो हमने मिस कर दी है। मैं यहाँ अभी यूएसए में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है यूएस कैसे एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे 100% क्लीन एनर्जी पर चल सकता है। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है? हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, गाय गोबर की पॉलिटिक्स हो रही है। उससे कौन से युवा का भला हो रहा है यार? किसको क्या मिल रहा है उससे? अगर उससे किसी का फायदा हो रहा होगा तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक चीज बता दीजिए जहां पर हिंदू मुसलमान की डिस्कशन के बाद कुछ अच्छा हुआ हो। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्या चल रहा है देश में अभी? एंड व्हाट गुड इज इट डूइंग टू द पीपल? हमें ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। 10-12 साल जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ कॉकरोचेस की तरह हर जगह आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी राय देने लगते हैं, और बस इसी वजह से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी। हमारे 5 संकल्प हैं: न्याय सुधार्द, वोट सुरक्षाद, नारी शक्तिद, स्वतंत्र मीडियाद और दल बदल की राजनीति पर सख्त रोक। क्या आप भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? और आपके हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी क्या बदलाव ला सकती है? अपनी राय कमेंट में। पार्टी बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। अगले 60 सेकंड्स में तुम्हें बताऊंगा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी क्लेम्स हैं सारे वाहियात हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं कि सीबीएसई की जो भी रीचेकिंग फीस है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अनफेयर है, लोगों को इसके लिए एग्जैक्टली क्यों पे करना चाहिए? बोर्ड वाले कोई गलती कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग पैसा क्यों दें? सिंपल सी चीज ये है, अगर ये रीचेकिंग वाली फीस नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हर कोई जिसके भी कम मार्क्स आए होंगे या कोई भी जो बंदा सेटिस्फाइड नहीं होगा वो अपना पेपर रीचेकिंग के लिए डाल देगा, ये सोच के भाई ये तो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या ही जा रहा है। जिसकी वजह से अल्टीमेटली पूरा सिस्टम स्लो होएगा। जो पेपर रीचेक नहीं
नहीं होने चाहिए थे वो भी रीचेक होंगे और फालतू में जो भी एम्प्लॉइज होंगे उनकी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट जाएगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि वुमन का 50% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन एक बार खुद सोचो, जो लोग ये देश चला रहे हैं उनका सिलेक्शन उनके मेरिट पे होना चाहिए या बस इस चीज पे कि उनका कौन सा जेंडर है। देखो वुमन रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन 50% एक इमोशनल नंबर है, ना कि लॉजिकली बैक्ड नंबर। इसी वुमन रिप्रेजेंटेशन को फेयर बनाने के लिए ही 33% वाला बिल पास किया गया है वुमेन्स के लिए। तीसरा इनका क्लेम है जितने भी अडानी और अंबानी के मीडिया हाउसेज है उन सबको बंद कर दो और सिर्फ इंडिपेंडेंट न्यूज चलाओ। अगर सारे मीडिया हाउस को बंद कर देंगे तो न्यूज एक्जैक्टली लोगों तक पहुंचेगी कैसे? और बदले में इनका ये सॉल्यूशन है कि क्राउड फंडिंग करो और एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस चलाओ। तो चीज सिंपली ये है कि अगर यही चीज करनी है तो ये आज भी हो सकती है, उसके लिए बाकी मीडिया हाउस को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया हाउसेस को चलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो अडानी अंबानी जैसे लोग उनको दे सकते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के सारे मोस्ट ऑफ द क्लेम्स सिर्फ इमोशनल होकर लिए गए हैं और उनका प्रैक्टिकल रीजनिंग या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखो मीम पेज चलाना और एक कंट्री के लिए डिसीजन लेना दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। तुम लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट। जेन जी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए, इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। यह है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। We are a political front of the youth, by the youth and for the youth.